में टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास m मूविंग विद वेलोसिटीज वेक्टर v1 is equal to v I hat and vector v2 is equal to v by 2 I hat plus v by 2 j hat collide inelastically. Find the loss in kinetic energy. तो यहाँ पर फिर से दो पार्टिकल है, दोनों के मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी है और उसके बाद वो कोलाइड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस फाइंड करना है. तो पहले तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, राइट, तो उसकी फॉर्मूला अगर लिखी जाए तो एम वी आई हैट फर्स्ट ऑब्जेक्ट मोमेंटम प्लस एम v by 2 for second object velocity is different v by 2 I hat plus v by 2 j hat, right. So this is initial. Now after collision this is inelastic collision. तो inelastic में दोनों के मास इंक्लूड हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और दोनों की वेलोसिटीज फॉर एग्जांपल v1 I hat प्लस v2 j hat है, राइट. तो v1 I hat प्लस v2 j hat. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो वी विल गेट v1, पहले तो mm कैंसिल हो जाएगा सब जगह से और फिर सॉल्विंग में v1 इज इक्वल टू मिलेगा 3v by 4 एंड v2 इज इक्वल टू v by 4, राइट. अब फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आता है. तो काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला अगर लिखी जाए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ m v by 2 इंटू √2 होल स्क्वायर, राइट. तो ये जो फॉर्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी उसकी फॉर्मूला है. अब हम लिखेंगे फाइनल के लिए तो माइनस फाइनल तो चेंज मिल जाएगा, राइट. सो 1/2 मास कंबाइन हो चुके थे इसीलिए 2m, फिर यहाँ पर 3v by 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा 9v स्क्वायर बाई 16 प्लस v by 4 के अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर मतलब कि v स्क्वायर अपॉन 16, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट. सो दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3mv स्क्वायर बाई 4 माइनस 5mv स्क्वायर बाई 8. सो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस सॉरी यहाँ पर 5/8 है तो प्लस ही रहेगा क्योंकि 3/4 इज ग्रेटर देन 5/8, राइट. सो mv स्क्वायर बाई 8 हमारा फाइनल आंसर होगा. सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी IO हैविंग इनिशियल फेजेस 0, π/4, π/4 रेडियन रिस्पेक्टिवली इंटरफेयर एट अ पॉइंट, फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. तो अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए, दोनों की अगर वर्टिकल से एंगल देखा जाए तो π/4 है, दूसरे का π/4 है और द थर्ड वन इज 0, तो वो तो x एक्सिस में ही होगा, राइट. सो π/4 एंड π/4 दो एंगल बन रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो एम्पलीट्यूड का रिलेशन मिलने वाला है, राइट, तो a इज इक्वल टू √2 + 1 इंटू a, राइट. तो क्योंकि π/4 यहाँ पर रिलेशन है तो π/4 मतलब कि 1/√2, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिलेगी √2 + 1 इंटू a. अब उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी की बात की जाए तो RI इज इक्वल टू, अब इंटेंसिटी में तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है तो ब्रैकेट अंडर √2 + 1 होल स्क्वायर इंटू सॉरी यहाँ पर आएगा IO, राइट. तो √2 + 1 होल स्क्वायर, तो उसको अगर एक्सपांड किया जाए तो 2 + 1 + 2 इंटू √2, राइट, इंटू IO. नाउ 2 + 1 3 + 2 √2 इंटू IO. सो 3, राइट, प्लस 2 इंटू √4, 2 इंटू 1.41, right, into IO. So 3 plus 2.82 IO. So आंसर मिलेगा 5.82 IO. तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है आंसर, सो दैट इज अवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B
along the line shown in the figure under the action of force vector F is given, right? In this equation, determine the work done on the particle by vector F in moving the particle from point A to point B. तो यहाँ पर बेसिकली वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन की फॉर्मूला इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एस, राइट? सो दिस इज वर्क डन फॉर्मूला. अब यहाँ पर फोर्स की इक्वेशन लिखे तो फोर्स इक्वेशन हियर इट इज गिवन माइनस एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट, राइट, इनटू अब जो डी एस है वो भी हमारा 2 डायमेंशन में. आप अगर ग्राफ देखोगे तो x और y डायमेंशन में, तो यहाँ पर आएगा डी एक्स आई हैट प्लस डी वाई जे हैट, राइट? अब इज इक्वल टू, अब जो मल्टीप्लाई होगा वो सिर्फ आई हैट विथ आई हैट ही होगा, जे हैट विथ जे हैट ही होगा. तो इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा आप देख सकते हो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है 1 0 एंड 0 1, तो उसकी लिमिट है 0 to 1, राइट? तो एक्स एक्सिस में उसकी लिमिट है 0 to 1 to 0, राइट? 1 to 0. सो 1 to 0 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब y की बात की जाए तो वहाँ पर 0 to 1 है y dy, राइट? तो इसकी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर मिलेगा माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, राइट? अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0. अब वैल्यूज रखे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स, तो क्या मिलेगा यहाँ पर लिखेंगे तो अपर लिमिट मतलब 0 माइनस 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 प्लस 1/2, तो ये x कोऑर्डिनेट का खत्म हो गया. अब y कोऑर्डिनेट का, तो अपर लिमिट वो तो 1 ही है 1/2 माइनस 0, राइट? तो बाकी बचा सिर्फ 1/2 एंड 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 दोनों का अगर सम करेंगे 1/2 प्लस 1/2 तो आंसर 1 होगा, 1 जूल. तो यहाँ पर फर्स्ट ए ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर द गिवन पीवी ग्राफ फॉर एन आइडियल गैस चूज द करेक्ट वीटी ग्राफ प्रोसेस बीसी इज एडियाबेटिक. ओके, तो यहाँ पर पहले ए बी प्रोसेस से अगर स्टार्ट किया जाए तो ए बी प्रोसेस मतलब आप देख सकते हो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ग्राफ के हिसाब से P इंक्रीजेस तो टी भी इंक्रीज होगा, दोनों ही इंक्रीज होगा, राइट? तो यहाँ पर कौन सा ग्राफ उसके साथ मैच हो रहा है ए बी के लिए, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ए बी में, राइट? 1 2 3 एंड 4. तो अगर बात की जाए तो 1 2 एंड 3 तीनों ग्राफ में V इज कांस्टेंट है और T इंक्रीज हो रहा है तीनों ग्राफ में. तो 1 2 3 अभी तो पॉसिबल है, बट आगे देखा जाए तो BC ग्राफ में क्या है, एडियाबेटिक है, तो PV रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबेटिक है इसलिए, राइट? तो एडियाबेटिक में TV गैमा रेज टू TV रेज टू गैमा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? तो यहाँ पर वो एडियाबेटिक प्रोसेस है BC एंड द थर्ड वन CA. तो CA की बात की जाए तो प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर आप देखोगे तो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, तो P इज कांस्टेंट, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V इज इक्वल टू K इंटू T, राइट? तो यहाँ पर CA मतलब कि V और T दोनों ही मतलब प्रेशर कांस्टेंट के प्रोसेस में दोनों एक दूसरे को डिक्रीज करेंगे, राइट? दोनों मतलब कि V इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब दोनों प्रोपोर्शन में, अगर V डिक्रीज होगा तो T भी डिक्रीज होगा. तो यहाँ पर AB भी फॉलो हो रहा है, CB भी एडियाबेटिक है, राइट? तो फर्स्ट इज मैचिंग विद द आंसर, सो दैट इज आवर आंसर हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन वेक्टर P and vector R, find a vector parallel to electric field at position vector R. Note that vector P dot vector R is equal to 0. अगर P और R 0 है तो E is anti parallel to vector P. अब यहाँ पर vector E मतलब के इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E वेक्टर P के एंटी पैरेलल होगा, मतलब फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू वेक्टर P, राइट?
क्योंकि एंटी पैरेलल इसीलिए नेगेटिव। अब इस फॉर एग्जांपल वेक्टर ए की बात की जाए तो इट इज़ अ रैंडम वेक्टर ए आई हैट प्लस बी जे हैट प्लस सी के हैट, और ये जो वेक्टर ए है दैट इज पैरेलल विथ वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी ए अपॉन लैम्बडा, राइट। देन सेकेंड इक्वेशन बी अपॉन 3 लैम्बडा, देन थर्ड इक्वेशन माइनस सी अपॉन 2 लैम्बडा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला आया वेक्टर पी की फॉर्मूला से, जिसमें नेगेटिव टर्म हमने कॉमन ले लिया और फिर जो बचा वो यहाँ पर लिख लिया। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू एज अ फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि प्लस आई हैट प्लस 3j हैट माइनस 2k हैट, राइट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? यस, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर मूविंग चार्ज एज शोन इन द फिगर, राइट। तो यहाँ पर एक तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ है, राइट। अंदर की तरफ मतलब कि ये अंदर से बाहर की तरफ है, हमारी तरफ आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्स एक्सिस में है। वेलोसिटी वेक्टर मतलब कि जो कि अभी इस पोजीशन पे राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, और वो आ रहा है बी पोजीशन से, तो ए टू बी में उसका ट्रांजिशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक कर्व बन रहा है। ओके, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पहले वो फाइंड करें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए वर्क एनर्जी थियरम यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थियरम के अकॉर्डिंग वर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड प्लस वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 2v स्क्वायर, राइट। क्योंकि वो बी पोजीशन पे पहुंचेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वो ए पोजीशन पे था तब मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा था, राइट। सो हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा दैट इज इक्वल टू 0 प्लस क्यू ई 0 इंटू 2a, राइट। तो क्यू ई 0 इंटू 2a ये फोर्स की फॉर्मूला, मतलब फोर्स जो फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट होता है उससे जो वर्क बना उसकी फॉर्मूला है, राइट। क्यू ई 0 इंटू 2a, और ये जो वर्क है वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से यहाँ पर लूप बन रहा है तो उसका वर्क नहीं मिलने वाला है, राइट। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड को मतलब कि ये जो टर्म है उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट 3/2 इंटू एम वी स्क्वेयर, राइट, इज इक्वल टू क्यू ई 0 इंटू 2a। अब E0 को सब्जेक्ट बनाए तो E0 इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 3/4 mv स्क्वेयर अपॉन QA। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मैच हो रहा है आंसर के साथ, राइट। सो दैट इज करेक्ट। ओके, अब सेकंड की बात की जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन एट पॉइंट ए, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन की बात करें तो इज इक्वल टू पॉइंट ए की बात करें तो वहां पर वर्क डन होगा क्यू ई 0 इंटू वी, राइट। सो इज इक्वल टू अब 3/4 इंटू एम वी क्यूब अपॉन ए होगा, सॉरी हियर 3/4 एम वी क्यूब अपॉन ए, राइट। तो 3/4 एम वी क्यूब अपॉन ए ये फॉर्मूला में कहाँ से मिली? तो हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो वर्क डन फाइंड किया था उसके उसमें जो क्यू ई 0 इंटू वी मिला था उसके अंदर वैल्यूज रखे तो ये फॉर्मूला मिलेगी। तो ये ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है अगेन, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। अब बात की जाए थर्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन बाय बोथ फील्ड्स एट पॉइंट बी इज 0। तो एट बी dw/dt is equal to 0 for both the forces, right। तो वहां पर वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर जो चार्ज है उसका अगर मतलब वो जो वर्क हो रहा है उसका अगर डिफरेंशियल ले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो 0 हो जाएगा, राइट। फिर क्योंकि अच्छा वो 0 क्यों होगा? क्योंकि W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, क्योंकि वर्क डन यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, इसीलिए उसका डिफरेंशियल इक्वेशन 0 हो जाएगा, राइट।
सो ये भी करेक्ट है। अब बात की जाए डी की, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज 2m देख लेते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा। तो डेल्टा वेक्टर एल इज इक्वल टू माइनस एम वी सॉरी हियर m2v इंटू 2a इंटू के हैट माइनस यहाँ पर अच्छे से हम लोग अगर लिखे तो यहाँ पर हाँ वेक्टर डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस m इंटू 2 इंटू वेलोसिटी राइट इंटू 2a इंटू के हैट माइनस इनिशियल क्या था m v a के हैट। तो अगर इसकी मॉड वैल्यू देखी जाए मॉड ऑफ वेक्टर डेल्टा एल इज इक्वल टू, तो आंसर मिलेगा 3mva। तो यहाँ पर तो 2mav है, तो डी रॉन्ग है और abc करेक्ट है। तो यहाँ पर abc करेक्ट है और डी रॉन्ग है, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है आंसर के साथ। सो दैट इज आवर आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, photons of wavelength 6556 angstrom falls on a metal surface if ejected electrons with maximum kinetic energy moves in magnetic field of 3 into 10 raised to minus 4 Tesla in circular orbit of radius 10 raised to minus 2 meter, then वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सर्फेसिस। तो वर्क फंक्शन फाइंड करना है यहाँ पर। तो उसकी फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस 5। तो इज इक्वल टू 12400 अपॉन लेमड़ा माइनस 0। सो ये जो हमने फाइंड किया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है राइट। अब आर मतलब कि रेडियस की बात की जाए तो उसकी फॉर्मूला होगी √2 m काइनेटिक एनर्जी अपॉन ईबी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड की जाए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू आर स्क्वायर ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m राइट। तो 5 इज इक्वल टू 12400 अपॉन 6556 माइनस आर स्क्वायर ई स्क्वायर बी स्क्वायर राइट। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ई स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ई एक ही कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर ई इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2m राइट। तो देन आफ्टर कैलकुलेशन we will get 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। सो दैट इज आवर आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन द फिगर बिलो। इफ ओमेगा ऑफ रॉड इज रूट एन एट द मोमेंट इट हिट्स द ग्राउंड देन फाइंड एन। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है रॉड का एक्स एक्सिस के साथ दैट इज 30 डिग्री और लेंथ ऑफ रॉड इज 1 मीटर राइट। तो यहाँ पर भी अगर एफबीडी की बात की जाए तो टॉर्क लगेगा क्योंकि रॉड एक एंगल पे है। तो एंगल के अकॉर्डिंग टॉर्क एम जी वेट जितना इंटू L/2, क्योंकि यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा वो उसके मिड पॉइंट पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। साइन 30 इज इक्वल टू हाफ ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर राइट। तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल टॉर्क जो अकॉर्डिंग टू एंगुलर वे में लग रहा है वो राइट। इसको अगर सॉल्व करें तो वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो ओमेगा इज इक्वल टू √15। अब आंसर में भी √n आता है, तो अगर उसको कंपेयर किया जाए तो n इज इक्वल टू 15 होगा आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ रिवर्सिबल वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर, current in it reduces from 0.25 ampere to 0 ampere in 0.025 millisecond. Find inductance of inductor in millihenry. तो एक तो 100 वोल्ट है, उसका जो रिवर्सिबल वोल्टेज है वो इज इक्वल टू, अब इक्वेशन के हिसाब से इंड्यूस्ड मतलब इंडक्टर का जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशन के हिसाब से L राइट इनटू I
मतलब कि L di बाई डी टी फॉर्मूला है वोल्टेज की, L di बाई डी टी, राइट। तो इज इक्वल टू L इंटू di मीन्स 0.25 माइनस 0 दैट इज 0.25 एंड dt दैट टाइमिंग इज 0.025 इंटू 10⁻³ बट ऊपर लिखूँ तो 10⁻³ लिखा जाएगा 100, राइट। सो L इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁴ हेनरी। सो L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी, दैट इज द आंसर। सो यहाँ पर आंसर होगा 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, वायर ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस 4.8 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अटैच्ड with block of mass 10 kilogram. Find the maximum possible value of angular velocity with which block can be moved in circle with string fixed at one end. तो पहले तो यहाँ पर इसका डायग्राम अगर ड्रॉ किया जाए तो इसको हमने एक जो वायर है उसके साथ कनेक्ट किया एक ब्लॉक को, और ब्लॉक का जो मास है दैट इज 10 किलोग्राम। अब यहाँ पर ये जो पूरी सिस्टम है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगी, राइट। तो फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा, दैट इज स्ट्रेस फॉर्मूला। अब यहाँ पर टेंशन कितना लगेगा, तो टेंशन उतना ही लगेगा जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर ओमेगा सॉल्व मतलब कि यहाँ पर वैल्यूज अगर रखें टी की वैल्यू मेन फॉर्मूला में, तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एम एल। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा मीन्स ब्रेकिंग स्ट्रेस 4.8 इंटू 10⁻⁷, देन क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻², उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴, राइट, अपॉन मास इज 10 किलोग्राम एंड लेंथ इज 3 मीटर, राइट। तो आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड, राइट। सो 4 दैट इज आवर आंसर। Okay, next question में, position of a particle as a function of time is given as one equation x square, a b c are constant, acceleration of particle varies with x raised to -n, then value of n is okay। तो यहाँ पर पहले तो इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। अब यहाँ पर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन करें तो पहला एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि पावर अहेड पावर -1 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी v, तो वो टर्म भी यहाँ पर आएगा, इज इक्वल टू नाउ ए कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पावर अहेड पावर -1 मतलब 2t प्लस 2b कांस्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन एज इट इज 1 प्लस सी इज 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा पूरी इक्वेशन में से, तो बचेगा एक्स वी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी, राइट। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है उसके हिसाब से वी स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए, राइट। तो यहाँ पर ए एक्स को अगर सब्जेक्ट किया जाए तो एक्स इज इक्वल टू ए माइनस वी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज वी एग्जैक्टली, तो इस इक्वेशन में से वी को सब्जेक्ट बनाए तो वी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन एक्स। अब ये जो v की इक्वेशन है उसको ये फॉर्मूला में रखे तो बनेगी ए एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए टी प्लस बी अपॉन एक्स, सॉरी ए टी प्लस बी अपॉन एक्स होल स्क्वायर, राइट। अब इसको एक्सपांड किया जाए तो a इज इक्वल टू ए इंटू द ब्रैकेट ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी ब्रैकेट कंप्लीट माइनस ए टी प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। तो a इज इक्वल टू ए सी
माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू माइनस थ्री। अब एक्स रेज टू माइनस एन है, उसको एक्स रेज टू माइनस थ्री के साथ कंपेयर करें तो एन इज इक्वल टू थ्री आंसर होगा, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द गिवन सर्किट बोथ diodes are ideal having zero forward resistance and built in potential of 0.7 volt, find the potential of point E in volts। ओके, तो यहाँ पर पहले तो जो B पॉइंट है वो B पॉइंट में जो VB बनेगा दैट इज जीरो, क्योंकि यहाँ पर ये जो F टर्म है वो एज अ अर्थिंग कहलाया जाएगा, ये अर्थिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आइडियल डायोड्स है, राइट। तो राइट डायोड इज रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस होगा जब VB इज इक्वल टू जीरो होगा तब की बात है। तो ये वाला डायोड रिवर्स बायस, और तब ये जो लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि ए और ई के बीच का जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस बनेगा। जब हमने VB इज इक्वल टू जीरो एज्यूम किया तब की ये बात है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट V इज इक्वल टू 12.7 माइनस 0.7, राइट। तो इज इक्वल टू 12 वोल्ट, तो यहाँ पर आंसर होगा 12 वोल्ट। अब ये फॉरवर्ड बायस है तो 12.7 एंड रिवर्स बायस है तो यहाँ पर 0.7, क्योंकि बिल्ट इन पोटेंशियल को उससे सब्ट्रैक्ट करना है तो 12 वोल्ट आंसर होगा, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर।